सौभाग्य की एक बात यह कि कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी भारतीय होने के अलावा भी अपनी पहचान पर बोलना पड़ेगा। लेकिन लगा कि अगर यह बात अभी नहीं की तब भी भारतीय होने का कर्तव्य निभाने में ही पीछे रहना हो जाएगा। सबकी बात ही भारत की बात है, इसलिए हमारी बात भी भारत की बात है। जन और गण के मन में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग सब है। विंध्य भी है, हिमाचल भी है, यमुना भी है, गंगा भी है। तो देश में कई जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी नाम के राजनीतिक दल के नेता अमित बघेल के खिलाफ, वो क्यों हो रहे हैं वो समझने की जरूरत है। अमित बघेल छत्तीसगढ़ के एक पॉलिटिशियन है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी को छत्तीसगढ़िया लोगों की देवी माना जाता है। जैसे भारत की भारत माता है, वैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी है। कुछ रोज पहले छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा बहुत बुरी स्थिति में खंडित पाई गई थी, तो वहां बवाल हो गया था। कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, अमित बघेल ने भी किया था। लेकिन उस विरोध में अमित बघेल ने वहां दूसरे समुदायों पर और उनके आराध्य पर ही विवादास्पद टिप्पणी कर दी। तो आपको पूरा अधिकार है विरोध का, लेकिन विरोध में दूसरे समुदायों और उनके आराध्य पर ऐसी टिप्पणियां करके क्या हासिल करना चाहते हो? यह राजनीति है। यह है राजनीति। आपने अपने आप को लीडर बताने के लिए कह दिया कि सिंधी पाकिस्तानी है क्योंकि वो पाकिस्तान से आए हैं। आपने उनके इष्ट देव तक के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया कि वो मछली वाला भगवान। मैं यहां पहली बार उस समुदाय की बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं भी उसी समुदाय से आता हूं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समुदाय ने पूरे समाज की धारा में अपने आप को मिलाने के लिए, मिलाने के उद्देश्य से कभी अपनी बात नहीं की, और बहुत गर्व है हमें इस पर। आपने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में कह दिया ये, या राजनीति चमकाने की कोशिश में कह दिया, या जानकारी के अभाव में कह दिया, ये आप जाने। लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, ये जानकारी दुरुस्त कर लेना बहुत जरूरी है सबके लिए। सिंधी पाकिस्तान से भारत नहीं आए। सिंधी वो हैं जो उस सिंध में थे जो भारत के राष्ट्रगान में आप भी गाते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। वो सिंध पाकिस्तान में नहीं था क्योंकि तब तो पाकिस्तान ही नहीं था। पाकिस्तान तो आप जैसे नेताओं ने बनाया या अंग्रेजों ने बनाया, जिसने भी बनाया वो अलग विषय है। लेकिन हम तो भारत में थे और भारत में ही रहे। हमारी धरती को पाकिस्तान का नाम देने वाले हम नहीं थे, लेकिन जब नाम दे दिया गया तब भी हमने तो भारत चुना ना। हमारे भारत को चुनने के बाद बनाया गया वो पाकिस्तान। हम पाकिस्तान से नहीं आए थे। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, कानून भी जान लीजिए। आप तो नेता हैं, कानून तो जानिए। जानते हैं भारत का नागरिकता कानून क्या कहता है? दोज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया, अविभाजित भारत में जिन्होंने जन्म लिया वो भारतीय होते हैं। नेता कहते हो आप अपने आप को? बेसिक जानकारी तो रखिए भाई साहब। सिंधी हिंदू 1947 में पाकिस्तान से नहीं आए थे, अखंड भारत से आए थे। पाकिस्तान तो था ही नहीं, पाकिस्तान तो बाद में बना। आप अपनी धरती की बात करते हो, धरती पुत्र कहते हो ना खुद को। आपने कभी सोचा कि बंगाल की धरती का विभाजन कर दिया, एक बंगाल इधर कर दिया, एक बंगाल उधर कर दिया। पंजाब की धरती का विभाजन कर दिया, एक पंजाब इधर, एक पंजाब उधर कर दिया। आपने उनका सोचा जिनका पूरा फ्रंटियर आपने उधर कर दिया, जिनका पूरा बलूचिस्तान उधर कर दिया, जिनका पूरा सिंध उधर कर दिया, उनकी पूरी धरती उधर कर दी। फिर भी उन्होंने क्या चुना? क्या उन्होंने अपने मकान चुने? क्या उन्होंने अपने खेत चुने? क्या उन्होंने अपने कारोबार चुने? क्या उन्होंने अपनी संपत्तियां चुनी? नहीं, उन्होंने अपना धर्म चुना, उन्होंने अपना भारत चुना। पंजाब वालों को यहां पंजाब तो मिला, बंगाल वालों को यहां बंगाल तो मिला,
फ्रंटियर वालों ने, बलूचिस्तान वालों ने, सिंधियों ने आपसे अपना सिंध तो नहीं मांगा। आपने अपने हरियाणाओं की, अपने उत्तराखंडों की, अपने महाराष्ट्रों की, अपने छत्तीसगढ़ों की मांगें की, सिंधियों ने तो मांग भी नहीं की। सिर्फ तन पर जो कपड़े थे वो लेकर अपना सब कुछ अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए छोड़ दिया। कभी कोई आवाज सुनी कि कोई दर्जा मांगा हो, कोई विशेष दर्जा मांगा किसी ने? कितने सारे समुदायों को आरक्षण मिलते देखा, लेकिन एक खाली हाथ कौम ने आपसे आरक्षण मांगा कभी? आप कह रहे हो वो पाकिस्तानी है, वो अखंड भारत के झंडा बरदार हैं साहब। आपकी नेतागिरी उनको गाली देने से चमकती हो तो चमका लो, लेकिन जानकारी कृपया दुरुस्त कर लीजिए। इन त्योहारों पर जब हर समुदाय के लोग अपने अपने घर लौटते हैं, जब छठ पर स्पेशल ट्रेनें चलती हैं लोगों को बिहार ले जाने के लिए, जब दुर्गा पूजा पर बंगाल लौटकर जाने की कोशिश करते हैं सब, जब होली पर लोग अपने बच्चों को अपने गांवों में मनाने ले जाते हैं होली, तो आपने कभी सोचा कि एक कौम है इसी देश में जिनके गांव, जिनके पैतृक स्थान आज एक दुश्मन देश है? वो कहां जाते हैं अपने त्योहारों में? उन्होंने कभी आपको अपनी पीड़ा सुनाई? और आपने उनके इष्ट देव झूलेलाल को कह दिया वो मछली वाला भगवान। हां, मछली वाला भगवान है, मछली वाले भगवान है झूलेलाल। आपको पता नहीं तो बता देते हैं कि वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं झूलेलाल, और उनका वाहन है मछली। जैसे देवी दुर्गा का वाहन है शेर, गणपति का वाहन है मूषक, भगवान झूलेलाल का वाहन है मछली। और वो कोई साधारण मछली नहीं है, वो पल्ला मछली है। वो पल्ला मछली जो सिंधु नदी में सागर से नदी की तरफ जाती है। मालूम है वो मछली नदी जाके सागर में मिलती है, ये मछली उस तरफ तैरती है, सागर से नदी की तरफ, कराची से सात बेले की तरफ ये मछली तैरती है 400 किलोमीटर। वो वाहन है झूलेलाल का। और भगवान सिर्फ एक समुदाय के होते हैं क्या? भगवान सबके होते हैं। आपको जानकारी नहीं तो मान्यता क्या है वो भी सुन लीजिए। कहते हैं कि सदियों पहले सिंध में एक क्रूर मुस्लिम शासक था, मीरक शाह। उसने सभी हिंदुओं को कहा कि इस्लाम अपना लो, नहीं तो जान दे दो। मान्यता यह है कि हिंदुओं ने सिंधु नदी किनारे वरुण देवता से प्रार्थना की अपना धर्म बचाने के लिए। सबने व्रत रखा कि अगर धर्म के लिए जान ही जानी है तो वरुण भगवान के स्मरण में व्रत रखते हुए चली जाए। और मान्यता है कि 40 दिन के व्रत के बाद भगवान प्रकट हुए और हिंदुओं से कहा कि वो अवतार लेंगे और उनका धर्म सुरक्षित रहेगा। तो कहते हैं उडेरो लाल के रूप में वरुण देवता ने अवतार लिया सिंध में, और जो बालक हुआ उसका पालना अपने आप दैवीय शक्ति से झूलता था। जो बालक हुआ ना उडेरो लाल, जो भगवान झूलेलाल ने अवतार लिया, यह माना जाता है कि उसका पालना अपने आप झूलता था, दैवीय शक्ति से झूलता था। इसलिए उन्हें झूलेलाल कहा गया। और झूलेलाल ने न सिर्फ मीरक शाह के जुल्म को खत्म करवाया, बल्कि मीरक शाह ही उनका भक्त बन गया। वो मीरक शाह जिसने धमकी दी थी कि सब इस्लाम अपना लो, वो मीरक शाह झूलेलाल का भक्त बन गया। सभी हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने को मिला। पता ना हो तो आपको बता दूं कि सिंध से ही इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा है। 40 दिन बाद कहते हैं भगवान ने अवतार लिया था, 40 दिन के व्रत के बाद। और वो व्रत आज भी रखा जाता है, चालिया कहते हैं उसे। समुदाय आज भी वो व्रत रखता है 40 दिन का। जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। झूलेलाल जिनको आपने ऐसी भाषा से संबोधित किया, उन्होंने तो मुसलमानों को भी अपना मुरीद बना लिया था। आज भी पाकिस्तान में उनके गीत गाए जाते हैं। भगवान सबके होते हैं। नेतागिरी आपको जो करनी हो करो, लेकिन भगवान को बोलने से आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। और आप तो अपनी नेतागिरी में कहते हो
जो आपकी पार्टी की नेतागिरी है उसमें आप क्या कहते हो? जात पात की करो विदाई, छत्तीसगढ़िया भाई भाई। छत्तीसगढ़िया भाई भाई कहते हो आप, तो जात पात की विदाई की बात करते हो। तो आप जिस समुदाय को गाली दे रहे हो ना, जान लो वो पहला समुदाय है जिसने जात पात को कब की विदाई दे दी थी। किसी सिंधी के नाम से जाति पता चलती है आपको? उसकी पता चलता है कौन शूद्र है, कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है? किसी सिंधी के नाम से पता चलता है आपको? पता है क्यों होते हैं ये सारे नाम आणी 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 वाले? क्योंकि ये समुदाय अपनी जाति अपने नाम में रखता ही नहीं है। अपने नाम में अपने बड़ों का नाम रखता है, या जहां से वो आते हैं वो नाम रखता है। अपने पूर्वजों का नाम रखता है सरनेम में। जाति का तो समुदाय को पता भी नहीं कि वो क्या चीज होती है। तो हम तो विदाई कर चुके जात पात की, आप अभी तक नारे ही लगा रहे हो। ये सरनेम सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे या हम कहां से आते हैं। रामचंद्र के वंशज रामचंदानी कहलाते हैं, मूलचंद के वंशज मूलचंदानी कहलाते हैं। हिंदुजा नाम तो सुना होगा आपने, उसका मतलब जानते हैं? हिंदुजा, हिंद जा, फ्रॉम हिंद, हिंद के, हिंदुजा। उनके नाम में है कि वो हिंद के हैं, आप पाकिस्तानी कह रहे हो। मूलचंद के वंशज मूलचंदानी कहलाते हैं, जेठमल के वंशज जेठमलानी कहलाते हैं, भावनदास के वंशज भावनानी कहलाते हैं, आडोमल के वंशज आडवाणी कहलाते हैं, अज्जूमल के वंशज अजवाणी कहलाते हैं। किशोर अजवाणी मेरा नाम है। सिंधी, हिंदू, फ्रॉम इंडिया। 100 बात की एक बात।